अकेले का मार्ग नहीं। अकेले का मार्ग क्या? ये एकता का मार्ग है, एकता का। बाबा के पास अगर आप श्री सागर बहू के पास आप अकेले जाएंगे, बहू मुझे इस मार्ग में आना है, तो जोत लगाने का अधिकार देंगे क्या श्री सागर बहू? नहीं, बोले तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। एक चूल्हे पर खाना बनाने वाले सभी लोगों को जाना पड़ता है, सबको वचन देना पड़ता है, तब जोत लगाने का अधिकार मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। बराबर कि नहीं? तो अकेले का है क्या? एकता। एकता का है, इसलिए सेवक मंडल भी सबका है। ये जिस संचालक को दिन समझ में आए कि भाई अपने की ताकत नहीं है, बराबर कि नहीं, ये सब सेवकों का है। और संचालक जो है ये सेवाधारी नौकर जिस दिन समझेगा, मैं नौकर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सभी नौकर ही हम लोग, भगवान के नौकर नहीं तो सेवकों के नौकर, क्या बड़ी बात है, सब नौकर ही है यहाँ पे। कोई गवर्नमेंट नौकर है या तो कोई प्राइवेट नौकर है, सेवा ही तो है ना, सर्विस ही है। और यहाँ लेने के लिए क्या, यहाँ मालक कौन बन के आया है? और जिसने इस धरती पर अपना पैर पसारने की ताकत रखी है, हौसला किया है, और ऐसा कोई कदम रखा है, चाहे नेपोलियन हो, चाहे सिकंदर हो, या कोई भी हो संसार का, अभी तो जितने भी लोग हुए हैं वो पूरे संसार को अपने मुट्ठी में, क्योंकि धरती, बाबा कहते थे ये धरती ना तेरी है ना मेरी है, बोले वो भगवान की है, बोले इसलिए हम समझे। तो हमारी जो एकता है, परम पूज्य परमात्मा है, सेवक मंडल, बाबा के पास दिव्य दृष्टि भी थी, दूरदृष्टि भी थी, दिव्य दृष्टि भी थी और दूरदृष्टि भी थी। इसलिए बाबा ने ना अपने परिवार का नाम, ना अपना नाम, ना अपना रिश्तेदार का नाम, ना किसी मार्गदर्शक का नाम मंडल को दिया, नाम रखा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। ये जिस संचालक को समझ में आया वो ऐसा झुक जाएगा, हे बाबा तू कर कुछ भी, है ना, ये सेवक तू रोष ना कीजिए, कोई कहे कुछ भी हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही। बराबर, मंडल एक व्यवस्थापन है, जो संचालक, ये गहराई जब उस संचालक को समझ में आएगी और वो सारा अधिकार अलग अलग समितियां बना के एक राजा की तरह, एक आनंद की तरह उस पद को, जैसे मोदी उस पद का आनंद ले रहा है। अरे मनमोहन सिंह भी पंतप्रधान था और हमारे मोदी भी है, बराबर नहीं, लेकिन उस पद का जितना आनंद मोदी ने लिया उतना किसी ने नहीं लिया। लिया क्या? बराबर नहीं। मनमोहन सिंह भी अमेरिका में जाता तो पता ही नहीं चलता था, इतना एडवर्टाइज करता है मोदी पंतप्रधान कि पूरे दुनिया को पता चलता कि मोदी अभी कहाँ पे, बराबर नहीं, समझ में ना, ये सच्चाई है। तो ये जैसे संविधान है वो बाहर का संसार है, मैं जिस संसार की बात कर रहा हूँ अध्यात्म में, परम पूज्य परमात्मा सेवा के राजकारण का अड्डा नहीं है। वहां के जो संचालक वो समझे, एकता बनाए रखे, राजकारणी आदमी गाँव गाँव में टुकड़े करेगा, सेवकों में टुकड़े करेगा। इसलिए हमने पिछले 10 साल से एक पैनल को चुन के दिया, जैसे चुन के आगे वो 11 के 11 नहीं रह सकते। जो 11 नहीं रह सकते, क्या वो 51-52 लोगों को एक रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रख सकते। रख सकते? बिल्कुल नहीं रख सकते। तो दृष्टिकोण कैसे होना, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि एकता के साथ, पूरी एकता उस संचालक को समझे, सबको साथ में लेके जाने का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण उस संचालक के पास में होना चाहिए। और एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, उसका भी यही है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, एक ही सूत्र, और मैं निमित्त मात्र। एक लक्ष्य, एक चित्त है भगवान, और मैं निमित्त मात्र कि मेरा अहंकार मरे। क्योंकि पद भी एक नशा होती है, पद बड़ा खतरनाक नशा है, और एक बार उस कुर्सी पे जाए तो लोग वहां पे उतरना नहीं चाहते, बराबर कि नहीं। लेकिन ये आध्यात्मिक स्टेज है, 5 साल के बाद तो कभी इच्छा नहीं करना चाहिए, 10 साल के बाद ऐसा कोई रूल हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मंडल को सुजलम सुफलम बनाना है। वहां के जो व्यवस्थापन है, वो जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान देना है। चाहे बहुत बड़ा भाग्य उनके हाथ में है, चाहे क्षीरसागर बहू, पडोले भाऊ, एक बड़ा भाग्य है कि वो आज वो हमें संचालक के रूप में है, लेकिन उस पद में उनको समाधान नहीं मिला। क्षीरसागर बहू को 5 साल बोलने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने इस भगवत कृपा से अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, जीरो से हीरो बने। शाहू साहब है, सब लोग है यहाँ पे, किसको समाधान मिला? किसी को लेको, कोई को वो जो पद का आनंद है क्यों नहीं मिला? तो जो नेतृत्व चाहे, जो भाव चाहे, वहां पे हमने जिसको प्रमुख बनाया उनका भाव बड़ा अलग था। जैसे हिटलर ने अंतिम समय तक शादी नहीं किया, उसको डर था। हिटलर इतना डरपोक आदमी था, पूरे लोगों को मार देता था, दुश्मनों को मारते जाता था, तोड़ते जाता था, मारते जाता था, तोड़ते जाता था। और उन्होंने मरने के दिन 3 घंटे पहले शादी किया। वो उसको अपने प्रेमिका, अपने बीबी के ऊपर भी विश्वास नहीं था, ठीक है ना। राजकारणी आदमी को अपने बीबी का भी नहीं हो सकता, वो किसी को भी उड़ाता चलता, क्योंकि उसको पद अपना होता। और बाबा बोलता है मैं भगवान का दीवाना हूँ। बाबा क्या बोलता है? मैं, अरे पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, चमड़ी का दीवाना
दीवाना चमड़ी को न पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान में समायो। अंतिम समय इसका हिसाब हमको देना है। समाधान किसको है यहाँ पे? तो पद जैसे पड़ोड़े भाऊ है, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, इतने अनुभव है, वो भी नाराज, सब लोग नाराज। किसको समाधान, किसको आनंद मिला उस पद का? किसी को नहीं मिला। और यही कारण है और यही अहंकार है। इसी तो मैं को मारना है तो पद भी अहंकार है। इस पतली धागे को हमें समझना है। तो आइए हम परिवार में समझते, पहला कदम हमारा परिवार, और पहला कदम तो मेरा है। मैं सुधरूंगा तो युग सुधरेगा, बरोबर नहीं? मेरा ही हृदय अगर सही नहीं है, और इस मार्ग की ताकत इतनी खतरनाक है, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसी चिन्ह आग की पड़ी पुरानी घास। कितना भी पुराना रोग रहने दो, कितना भी रहने दो। हमारे क्षीरसागर बाबू चांदेकर बाबा जी का उदाहरण देते हैं कि बाबा उनके बॉडी से पस निकलता था, बाबा उनको अपने पास बिठाते थे, है ना? जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसी चिन्ह आग की पड़ी पुरानी घास, है ना? कितना भी दुख रहने दो, यह अफाट कृपा बाबा ने हमको दी है। और इसलिए हम सबको अपने आप से शुरुआत करना है और हमारे भावों को शुद्ध करना है। हमारा भाव कभी भी अच्छा हो, इसका एक ही कारण है, एक ही रास्ता। बहुत अड़ानी से अज्ञानी आदमी इस मार्ग की वैचारिक क्रांति, बस बाबा की दृष्टि, बाबा का चेहरा अपने हृदय में रख दो, बाबा को अपने सामने देखो बाबा कैसे जिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? बाबा ने भी अपनी शुरुआत शरीर से किया था और आत्मा तक पहुंचाया, अपने जीवन को परमात्मा तक पहुंचाया। बाबा ने अपना भी जीवन शरीर से चालू किया था, परमात्मा तक पहुंचा दिया, और भगवान ने बाबा का परिचय दिया। अभी हमारे सामने बाबा है तो हमें भी हमारे जीवन तक हमारा मैसेज बाबा तक पहुंचाना है, और हमारा परिचय बाबा देंगे। अभी आप देंगे क्या मेरा परिचय? जयदेव धांडे क्या है? कौन परिचय देगा मेरा? बाबा जुमदेव जी। बाबा जुमदेव जी देगा। तो अभी भी हमें भी वही कदम रखना है, ये शरीर से होते हुए रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और आगे बढ़ो। जितना तुम्हारा अकाउंट बढ़ रहा है, कई लोग अनुभव बताते थे, मैं पूरा काम से गया था बोले ना, घाट पे चला गया था बोले, और थाली पे आ गया बोले, अभी मैं ताटावर आलो म्हणते, घाटावरून कुठे आलो मी? ताटावरून आलो ना। और जैसे ताट पे आया, थाली पे आया तो सब आया बोले, मकान हो गया, गाड़ी हो गया, पैसा धनाधन है, पेल नहीं रहा पैसा, बरोबर कि नहीं? जैसा बाहर में हरा हरा हो रहा है, वैसा अंदर से हृदय भी हरा हरा होना चाहिए। लेकिन हृदय छोटा हो गया तो अटैक आएगा क्या? नहीं आएगा, बरोबर कि नहीं? अरे हृदय छोटा तो अटैक आएगा ना। तो मकान बड़ा हो रहा है, राजकारण बड़ा अच्छा करना आता है, तो हृदय भी विचार होना चाहिए सत्य मर्यादा प्रेम से, कि मेरा पैनक्रियाज, मेरा लीवर, मेरा हार्ट ऐसा मजबूत होना चाहिए, बरोबर कि नहीं? तो ये हृदय मजबूत करने वाला मार्ग है। जब ही नम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसी चिन्ह आग की बड़ी पुरानी घास। पल में भगवान तुरंत करंट है। तो ऐसा भाव हम सुंदर रखें, और यही आध्यात्मिक जीवन है। सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप जीवन को बनाना, दैवी शक्ति को पकड़ के रखना। अभी पटले जी का जन्म हुआ, इन्होंने जो वचन दिया भगवान को, 9 महीने 9 हवन किया, सादे कार्य किया, त्याग किया, भगवान मैं मरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जीते जी नहीं छोड़ूंगा, एक ही लक्ष्य रखूंगा, एक लक्ष्य, एक चित्ता, एक भगवान। अभी बारी है इनकी कि ये 9 हवन होने के बाद ये अभी बारी है उनकी कि वो भगवान को कितना पकड़ते हैं। तो आइए हम सब लोग ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं आप सबसे और हम सब मिलके इतना सुंदर मार्ग, इतना पार, डायरेक्ट करंट, बटन दबा दो, प्रकाश चालू। मुझे बता, आप अंधेरे को नष्ट कर सकते हो का? कोई फार्मूला नहीं बना। अंधेरे को नष्ट करने का एक ही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? जहाँ बटन है वो दबा दो, बरोबर कि नहीं? हमको वही तो मालूम नहीं था। बटन मालूम था क्या प्रकाश का? बाबा ने दिया तत्व शब्द नियम, और हमारे मार्गदर्शक ने कहा कि वो ये बटन है, इसको दबा, मरने का वचन दे, भगवान खड़ा, प्रकाश हुआ क्या? नहीं होना। तो दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, दिमाग निर्णय भगवान को करने दो। आप साक्षी भाव से आनंद लो, साक्षी भाव से बाबा के तत्व शब्द नियम के रथ पे बैठ जाओ। संगति अच्छे लोगों की करो। यहाँ कई लोग हैं, हमारे क्षीरसागर भाव है, शाहू भाव, पड़ोड़े साहब है, आपके मार्गदर्शक है, यहाँ पे काफी अच्छे लोग हैं। यहाँ पे हमारे अटवार भाव है, काफी सालों से वो हर मार्ग में जाते, हर कार्य में जाते। अरे राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है, न जाने कब रिला दे। अच्छे सेवक के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, न जाने कब भगवान से मिला दे, बरोबर कि नहीं? अच्छे सेवक के साथ संगति करो। और मैं महिलाओं का आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बहुत भाग्यशाली। जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ, ये मार्ग इसलिए घर घर जाएगा
जब नारी जग जाती, किसी धर्म की नारी जग जाती है, वो धर्म कभी पीछे नहीं हटता। मैं हर प्रोग्राम में जाता हूँ, गट नंबर 9, गट नंबर 8 या जहाँ भी जाता हूँ, मुझे नारियों की संख्या, सेवकिन ताई, सेवकिन बाई की संख्या ज़्यादा दिखती है। ये पूरा स्पष्टता के साथ दिख रहा है। बस ये संस्कार हमारे बच्चों के ऊपर डाले। ये जो नई पीढ़ी है ये जबरदस्त बने, इनकी भी दिशा बना दो, इनकी दिशा भी एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान बना दो। जैसे बाबा का लड़का दुनिया का 7वां साइंटिस्ट बनाया, लेकिन उनको धुरा दे दो, दिशा दे दो, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। उनको बैठक में लेके जाओ, इधर लेके जाओ, कार्यक्रम में लेके जाओ। जब भी मिला तो उनसे कहो कि आप आज भगवान को याद किया। मैं करता हूँ ये, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मेरे बच्चे शाम को मिलेगा, मैं बेटे को यही बोलूंगा, आज कितने बार आपका ध्यान था भगवान के तरफ, बराबर नहीं? वो सर्वे सर्वाई, फिर वो अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा वकील। आज हमें सिर्फ डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें अच्छा डॉक्टर चाहिए। नहीं तो आज किडनियां बेचने वाले डॉक्टर है, बराबर है। लेकिन पड़ोड़े साहब का बेटा बना वो अच्छा डॉक्टर, वो समाज की सेवा ही करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिया, मानव धर्म सिखाया। हमें अच्छा इंजीनियर चाहिए, सिर्फ इंजीनियर नहीं चाहिए, रोड का माल खाने वाला इंजीनियर नहीं चाहिए, गिट्टी वर्दी खाने वाला नहीं चाहिए ना। हमें अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंसान, उसी का नाम मानव धर्म है। अच्छा राजनेता, इस मार्ग से जो नेता भी निकलेगा मरा हुआ भगवान के नाम पर, वो सही में मानव धर्म का झंडा दिल्ली के तख्ते पे लहराएगा। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।